अरे भैया, सुसाइड जब लड़की करती है ना, जी बाहर निकल जाता है, गला ऐसे होता है, तस्वीर में देखे ऐसे है। वहाँ से कोई अगर दीपिका आत्महत्या करती ना तो चोट नहीं रहता। चोट कैसे आ गया? हाँ, चोट कैसे आ गया? ये साफ दिख रहा है, लेकिन इसे सुसाइड का करार दिया जा रहा है। क्योंकि इसलिए दिया जा रहा है कि केस को लिपापोती कर दिया जाए, लड़का को सांड की तरह छोड़ दिया जाए। अगर इस राक्षस को फांसी नहीं दिया गया ना, इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। जिनकी हत्या हुई है ये माँ बनने वाली थी, लेकिन इसकी निर्मम हत्या कर दी गई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देख लीजिए क्या होता है बेटी के साथ। हमने तो पढ़ी लिखी बेटी, ग्रेजुएट लड़की, फैशन डिजाइनर लड़की, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन शादी होने के बाद लड़कियों के पाँव में बेड़ियां पड़ जाती है। उसका टैलेंट कहीं ना कहीं मर जाता है इस दरिंदे के कारण। अगर दरिंदा सही हो जाए ना, बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। जी हाँ, आप जनमंच न्यूज पर लगातार देख रहे हैं एक पीड़ित परिवार का बेबसी। अब तक तरुण दरिंदा को सजा नहीं मिला है। अब तक वो मस्ती से पुलिस कस्टडी में दिन काट रहा है और उसका परिवार मौज कर रहा है। और ये पीड़ित परिवार है जिनकी इस दुनिया में बेटी नहीं रही। आपको मैं बता दूं कि ये जो जिनकी हत्या हुई है ये माँ बनने वाली थी, लेकिन इसकी निर्मम हत्या कर दी गई। अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कंचन है। मैं जी बताएं, दीपिका के बारे में, वो किस तरह की लड़की थी, किस तरह की वो क्या करती थी, क्या वो झगड़ालू थी, क्या थी, पूरा बताइए कहानी। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि जिस लड़की की शादी, यानी मेरी बहन दीपिका की शादी इनके साथ हुई थी, वो कोई अनपढ़ गंवार लड़की नहीं थी। वो लड़की ने अपने दम पर ही पढ़ लिख कर, और यहाँ तक कि फैशन फील्ड के अंदर थी, वो फैशन डिज़ाइनर थी और उस कैरियर में भी उसने ऊंचाइयाँ छुई थी। उसने लैक्मे फैशन वीक जो था उस तक में जाके पार्टिसिपेट किया था। उसको वहाँ से इनविटेशन मिला था, उसने वहाँ पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उतनी ऊंचाई को देखने के बाद, अपने कैरियर में अपने टैलेंट के बल पे वहाँ पहुँचने के बाद भी उसने सिर्फ अपनी परिवार को बचाने के लिए ही ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए। और अपना जो इसके परिवार वालों ने, इसके ससुराल वालों ने शादी के समय पे जो वादा किया था, क्योंकि लड़की इतना टैलेंटेड है, लड़की को काम आता है, इनके माता पिता ने इसको पूरा प्रोफेशनल कोर्स कराया है, तो हम भी इसको अपने घर के उधर बुटीक खुलवाएंगे ताकि कुछ इसकी योग्यता का इस्तेमाल हो सके। तो इसकी योग्यता का इस्तेमाल इस तरह हुआ कि घर के अंदर जो सास लड़के की शादी से पहले सारे काम करती थी और वो काम पूरे कराने के लिए उनके पास मेड थी। तो दीपिका के आने के बाद सासू माँ ने खाना बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। जो मेड थी, मेड की तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दीपिका घर पे आ गई थी। इनके घर पे ऊपर इनके 2 या 3 मंजिल घर बना हुआ है, जिसमें सबसे नीचे ही अपने पिताजी को रखते थे डायलिसिस के बाद। तो दीपिका ही खाना बना के अपने ससुर जी का नीचे देने जाती थी क्योंकि इनकी सास देती नहीं थी। फिर अपनी सास के लिए खाना बनाती थी, अपनी नंद के घर में खाना बना के पैक करके इनके घर से जाता था, इनके नंदोई जी के लिए खाना जाता था, उनके बच्चे का पूरा ख्याल रखा जाता था। और आखिरी में दीपिका की जो छोटी बच्ची है 2 साल की, उसको खाना सिर्फ दीपिका ही खिलाती थी क्योंकि ये सबके लिए खाना बना सकती है, ये ऊपर नीचे चक्कर लगा सकती है। नौकरानी की तरह, नौकरानी को तो हटा दिया ना, मेड को हटा दिया क्योंकि एक बिना पगार वाली लड़की मिल गई ना जो इनके घर में करेगी। और उसके बावजूद भी जो इसका पति है, चलो माँ की आप मान रहे हैं, माँ की इज्जत कर रहे हैं, ये तो सभी परिवार चाहता है कि अगर बहू आई है तो माँ को ना भूला जाए। लेकिन अगर आप एक लड़की को लेकर आए हो, उसकी इज्जत का तो क्या, आप उसकी जान की रक्षा नहीं कर पाए। आपने अपनी पढ़ी लिखी लड़की को एक नौकरानी बना दिया गया, फिर भी ये तैयार थी सेवा करने के लिए। इसका मतलब या नहीं तो ना साहब कि किसी की हत्या कर दो। अब ये बताएं, आप जो आपकी भांजी है अभी है कहाँ, किस स्थिति में है? भांजी अभी उनके घर पे ही है। मैंने सुबह, मेरे मॉम ने फ़ोन किया था उधर उनसे बात करने के लिए, लेकिन हमें बोला गया कि वो सो रही है। हमने उनको इंसिस्ट किया कि अच्छा एक बार वीडियो कॉल कर दो, हमें दिखा दो एटलीस्ट, पता नहीं वो भी ज़िंदा है या नहीं, दिखा तो दो। नहीं दिखाया, कोई बात नहीं करी, कहता कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, बस वो सो रही है बोल के बात ख़त्म। नरेश कुमार। अच्छा, मैं ये एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि देखिए, ये मैं और मेरी सिस्टर हैं, हम लोग बाहर गए थे एक बार, मैं, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर और तरुण। तो इसमें आप कपड़े देख रहे हैं, कपड़े ये नॉर्मल कपड़े हैं, बहुत नॉर्मल कपड़े हैं। इस बात के ऊपर, इस फ़ोटो के ऊपर
तरुण ने 10 दिन तक मेरी सिस्टर से बात नहीं करी थी, मेंटल टॉर्चर किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कपड़े पहनने के लिए। ये भी हमें 1 महीने बाद पता चला जब उसने मेरी वाइफ को बताया कि मुझे 10 दिन से बात नहीं कर रहे हैं ये, क्यों, क्या रीज़न से, क्योंकि मैंने छोटे कपड़े पहन लिए थे। कहने को आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और लेकिन ऑर्थोडॉक्स वाली थिंकिंग है अभी भी। वो तो छोड़िए, मैं हर महीने दुबई का मेरा एक रूटीन होता था, जाता था 5-6 दिन के लिए। तो मुझे स्पेशली मेरी सिस्टर फ़ोन करती थी कि प्लीज़ तरुण के लिए परफ्यूम ले आना, प्लीज़ तरुण के लिए ये ले आना, घड़ी ले आओ, एप्पल वॉच ले आओ, एप्पल फ़ोन ले आओ। मैं कहा मैं कितना ला के दूँगा, क्या आप खुद नहीं ले सकते? ये साफ जाहिर है दहेज मांग मांग के इनडायरेक्टली, खुद से फ़ोन नहीं आएगा, मेरी सिस्टर से फ़ोन करवाता था। अब बस बहुत सामान दिया उसे, लेकिन फिर भी उसे उनका पेट भरा नहीं है। फिर 14 तारीख को मेरी मम्मी गई थी उनको सामान देने, तो उन्होंने फिर से 2 लाख रुपए मांगे। हमने सिचुएशन समझाई, कोविड चल रहा, कहाँ से ला कर देंगे। तो उसके मुझे तो यही लगता है कि पैसों के ऊपर इन्होंने ऐसा कुछ कदम उठाया गया। इन्होंने कदम उठाए हैं, ये इन्होंने मारा है हमारी लड़की को, इन्होंने मारा है हमारी लड़की को, इसीलिए मारा है। पैसे नहीं दिए, दहेज के 2 लाख रुपए नहीं दिए, इसीलिए मारा है उसको। जब तक के देते रहे तब तक के चलता रहा मामला। अब कोविड की वजह से हम नहीं दे पाए, थोड़ा सा डिले हो गया देने में, तो इन्होंने हमारी लड़की मार दी। इन्होंने हमारी लड़की दिक्कत इनको ये दिक्कत थी कि लड़की कैसा पैदा हो गई, शायद बेटी जो हुई थी, बेटी को शायद इनको ये, इनके माँ बाप शायद पढ़े लिखे नहीं है। आप दवाई खिलाई थी कि लड़का पैदा हो जाए और उसके लिए पूजा अनाप शनाप संकीर्ण पूजा मानसिकता कराते देखिए। थे। जी हाँ, अनाप शनाप पूजा कराते थे, उसको प्रेशर करके रखते पाने थे, के लिए। लड़का पाने के लिए। और जब लड़की हो गई तो उसकी माँ को फोर्स किया, मतलब कि लड़की दीपिका की माँ मम्मी को फोर्स किया कि तुम जाओ और उसकी बेटी को अपने घर ही ले जाओ। तो इन्होंने बोला कि तुम्हारी पोती है, मैं कैसे ले जाऊँ, मैं क्यों ले जाऊँ? कह रहे नहीं, ये लड़की हुई है, हमें नहीं चाहिए। ये क्या प्यार है? ये जो बंदा है ना, एजेंसी में काम करता है, ये ग्राफिक डिजाइनर खुद को कहता है। देखिए, सोच देख लीजिए, लड़का का चाहत के कारण क्या से क्या कांड कर दिया। आपको क्या प्रूफ चाहिए? देख रहे हैं ना समाज किस ओर जा रहा है। दहेज तो है ही, लोभी मानसिकता। इनके परिवार जब भी ये घर पे आते थे कुछ ना कुछ देते थे, जब भी इनके परिवार उनके पास जाते थे कुछ ना कुछ देते थे। फोन पे उनके हेलो फरमाइश पूरा किया जाता था, सब उनकी फरमाइश पूरी की, और भी फरमाइश पूरी की जाती। लेकिन विडंबना देखिए, दीपिका की निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन अब तक नोएडा 49 पुलिस सोई हुई है, अब वो सुराग तलाश रही है। अरे भैया, सुसाइड जब लड़की करती है ना, जी बाहर निकल जाता है, गला ऐसे होता है, तस्वीर देखे ऐसे है। वहां से कोई अगर दीपिका आत्महत्या करती ना तो चोट नहीं रहता। चोट कैसे आ गया? हाँ, चोट कैसे आ गया? ये साफ दिख रहा है। लेकिन इसे सुसाइड का करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसलिए दिया जा रहा है कि केस को लिपापोती कर दिया जाए, लड़का को सांड की तरह छोड़ दिया जाए। अगर इस राक्षस को फांसी नहीं दिया गया ना, इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि दीपिका जब भी बीमार होती थी, उसके माता पिता ही उसको यहाँ पर लाकर यहाँ से इलाज कराते थे। उसको किस ऊंचाइयों से उसको कितनी मानसिक पीड़ा दी गई कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। वो सारी वही दवाइयाँ खा रही थी, जितनी बार वो बीमार हुई है वो यहीं पर आकर उसका इलाज हुआ है। इन्होंने वहाँ इलाज भी नहीं कराया। इनका पूरा का पूरा परिवार जो है कोरोना हुआ इनके परिवार को। सबसे पहले इनके पापा को कोरोना हुआ, तो पूरे घर में सिर्फ दीपिका बची थी कि जो कोरोना के मरीज़ को, इनके तरुण के पापा को खाना देने के लिए, उनकी तीमारदारी करने के लिए वो नीचे वाले फ्लोर पे जाती थी, फिर ऊपर आती थी, फिर अपने छोटे बच्चे को खिलाती थी। हुए खुद कोविड पॉजिटिव होते हुए फिर भी करती थी। कुछ नहीं करती थी। उसकी सास को कहीं कोविड ना हो जाए इसलिए वो, तुम्हारा पति है, तुम्हारा क्या। उनकी सिस्टर बोलती थी कि आप ये कर रहे हो, आप कैसी बेटी हो? आपने दूसरे की बेटी को घर पे लाकर सिर्फ तीमारदारी और नौकरानी बनाने के लिए रखा हुआ है, और अंत में कि तुम्हारे को लड़का ही पैदा करना है, दूसरा बच्चा भी लड़का ही होना चाहिए, इसलिए मार दिया तुमने उसे। हमें ये भी शक है, शक नहीं, शक तो क्या करूं, ये यकीन भी हो सकता है कि 2 महीने प्रेग्नेंट थी, 2 महीने की प्रेगनेंसी में ये पता लग जाता है कि लड़का है या लड़की है। मैक्सिमम 3 मंथ्स मान लो, 3 मंथ तो हो ये इन लोगों ने चेक करवाया होगा और लड़की हो सकती है उसके अंदर। इन्होंने सोचा चलो दूसरी भी लड़की ही आ रही है तो इसको काम तमाम करते हैं।
आने ही नहीं दिया उसे। जी हाँ, इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर के अंतर्गत बैंक इनक्लेव के अंतर्गत 246 मकान नंबर में बैठा हुआ हूँ। और जो भी इस खबर को बड़ी बड़ी मीडिया देख रहे हैं, प्लीज़ इस परिवार को मदद कीजिए। नहीं करेंगे ना तो इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसी शादियां भी बंद करवाई है। क्या कहना चाहती हैं? योगी सरकार भी तो है ना वहाँ पे, उसको भी तो ध्यान देना चाहिए ना कैसे लड़की के साथ हुआ है। योगी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि न्याय देना। वही न्याय दिलवाएंगे योगी सरकार जी से, कह रहे हैं हम कि इसको लड़की को न्याय दिलाए और उसकी मम्मी को। अरविंद केजरीवाल जी से नहीं करेंगे? हाँ जी, अरविंद केजरीवाल से और पुलिस वालों से विनती है कि वो भी इनको जल्दी से जल्दी इनको सजा मिले। और पीएम मोदी से? यहाँ तक कि पीएम मोदी से भी पास पहुँचनी चाहिए, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कहते हैं। ये सिर्फ कागजों में और बोलने के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देख लीजिए क्या होता है बेटी के साथ। हमने तो पढ़ी लिखी बेटी, ग्रेजुएट लड़की, फैशन डिजाइनर लड़की, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन शादी होने के बाद लड़कियों के पाँव में बेड़ियां पड़ जाती है। उसका टैलेंट कहीं ना कहीं मर जाता है इस दरिंदे के कारण। अगर दरिंदा सही हो जाए ना, बेटियां बहुत कुछ कर सकती है। प्लीज़ जनता के हित में, इस परिवार के हित में इस खबर को शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।